नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मोदी सरकार अब 3 और विधेयक लाने जा रही है। कौन से विधेयक होंगे और किस चीज को लेकर के होंगे, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है, किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एनआरसी को लेकर के दिए अपने बयान पर मौलाना मदनी के खिलाफ पूरे देश में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि दारुल उलूम मदरसे की तरफ से भी मौलाना मदनी के एनआरसी वाले बयान पर असहमति जताई गई है। किस तरीके से, क्या कहा है दारुल उलूम जो है मदरसे की तरफ से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी सरकार के बिल्डोजर ने 9 से ज्यादा मस्जिदों को बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बार फिर फेक फोटो वायरल करने में फंस गए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को हटा नहीं दूंगा। यह बयान लगातार देश के अंदर वायरल हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा, इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा बहुत बड़ा झटका, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में अब जो है फ्रांस से जो एक तरीके से प्रो फ्रांसिस हैं, क्रिश्चियनों के बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से इजराइल की आलोचना की गई है और इजराइल के खिलाफ उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे कि देश के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और तमाम जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में उच्च स्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन सिफारिशों को मंजूरी दी। सरकार अब अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार लग गई है। संविधान में लगभग 18 बदलाव मोदी सरकार की तरफ से करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले 2 विधेयक समेत 3 विधेयकों को लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकायों के चुनावों को लोकसभा और विधानसभा के साथ संरक्षित करने से संबंधित है, जिसके लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। सूत्रों की ओर से कहा गया है कि प्रस्तावित पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर होगा। यानी कि मोदी सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा क्या यह बदलाव हो पाएगा या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुके हैं। आप इस खबर को देखिए। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना, सियासी हलचल हुई तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के कई राजनीतिक हस्ती से मुलाकात करने की संभावना है। वहीं सीएम के इस दौरे को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना वापस ही आ जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश व्यक्तिगत वजहों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। एक वजह रूटीन चेकअप भी हो सकती है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश के दिल्ली यात्रा को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं संग बैठक की थी। अब इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए अचानक रवाना हो जाते हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? फिर से आरजेडी मध्यवर्ती चुनाव की कर रही है बात और इसके चलते नीतीश कुमार अब दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली
नीतीश कुमार का ये दौरा अपने आप में बताता है कि बिहार की राजनीति में कुछ और बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, बीजेपी से अपने आप को अलग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। एनआरसी वाले बयान पर फंसे मौलाना महमूद मदनी, अब उन्हीं के मदरसे दारुल उलूम ने भी उनके बयान पर असहमति जताई है। आप इस खबर को देखिए। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। बयान के बाद मदनी उलमा के निशाने पर आ गए हैं। दारुल उलूम ने मदनी के बयान से असहमति जताई है। मुस्लिम जगत में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। महमूद मदनी ने एक चैनल को दिए सचकार यानी इंटरव्यू में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं और उनकी सभाओं में तालियां बजाने वाले लोग पागल हैं। यह बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित किया जा रहा है और इसी के चलते अब महमूद मदनी के दारुल उलूम की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस शूरा का सदस्य होने के चलते लोगों ने दारुल उलूम से संपर्क साधा और मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। यहां तक कि लोग मौलाना महमूद मदनी को जिस तरीके से एक दारुल उलूम कमेटी का मेंबर बना गया, उनकी सदस्यता भी रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ एनआरसी को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था उस पर भी घमासान मच गया है। तमाम देवबंद संगठन भी दारुल उलूम के मौलाना महमूद मदनी के इस बयान से असंतुष्ट हैं और मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर अपना जो एक तरीके से विरोध का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ मौलाना महमूद के खिलाफ इस पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। दोस्तों, गुजरात के अंदर 9 मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चलवा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने शनिवार को राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अतिक्रमण रोधी अभियान चला। इस दौरान सोमनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में स्थित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ध्वस्त इमारतों में 9 मस्जिदें, 45 पक्के मकान शामिल हैं। इस अभियान के दौरान 135 लोगों को हालांकि हिरासत में भी लिया गया है। यह पहली बार हुआ है जब गुजरात के अंदर 9 मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई हैं। अब लोगों का यह कहना है कि अगर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो मंदिर जो अवैध तरीके से कब्जा जो है करके बनाए गए हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप जो है मुस्लिम समुदाय ने लगाया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक और नए मुद्दे में विवादों में आ गए। आप इस खबर को देखिए। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन की रील में पेरू की रील की तस्वीर लगा दी, जिसके चलते लोगों ने उनकी खिंचाई कर दी है। सोशल मीडिया पर जब अश्विनी वैष्णव पकड़ लिए गए फेक जो है रील में तस्वीर लगाने को लेकर, तब उन्होंने अपने वीडियो को हटा दिया है, लेकिन लोगों ने इस वीडियो को सेफ रख लिया। उसके बाद रेल मंत्री की लगातार लोग खिंचाई कर रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ने को लेकर के उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को उनकी सत्ता से हटा नहीं लेता हूं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, इजराइल और लेबनान के अंदर चल रहे मुकाबले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर जो पोप फ्रांसिस हैं, क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्मगुरु, उन्होंने इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह हमला लेबनान के ऊपर कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।